राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? जय माता दी दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से नवरात्रि में शाम की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि में देखिए, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह सुबह उठ के अपनी पूजा वगैरह सब कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें एक बार शाम को भी माँ की जोत जगानी चाहिए, माँ की पूजा करनी चाहिए। तो ये हमें नियम ज़रूर बनाना चाहिए कि हमें शाम की पूजा भी करनी है। सिर्फ नवरात्रि में नहीं, इवन आपको हर रोज़ सुबह और शाम माँ की पूजा, भगवान की पूजा, देवी देवताओं की पूजा अपने करनी चाहिए। अपने इष्ट देव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो नवरात्रि में हमें शाम की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों। तो उसके लिए जो अगर सबसे पहले जो आपने सुबह की पूजा जब पूरी कर ली है, तो शाम को पूजा करने से पहले अपने मंदिर को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। एक हल्के से कपड़े से ना आप अपनी माँ का आसन जो है, जहाँ पे आपने माँ को विराजमान किया है, उस आसन को धीरे धीरे एक साफ़ कपड़े से पोंछ दीजिए और ध्यान से पोंछिए, ताकि कोई भी नवग्रह जैसे कि हमें स्थापित किए होते हैं या हमने अष्टदल कमल विराजमान किया हुआ था, तो वो हिलना नहीं चाहिए। तो उसी हिसाब से जैसे कि कोई फूल है, पुष्प है, कुछ भी प्रसाद वगैरह है, वो आप वहाँ से धीरे धीरे उठा लीजिए। और जो भोग वगैरह आप लगाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट से ज़्यादा भगवान के पास भोग नहीं रखना चाहिए। और सुबह जब आप भोग लगाते हैं, तो उसके भोग लगाने के 10 मिनट बाद आप ज़रूर भोग उठा लीजिए। 10 मिनट से ज़्यादा भगवान के पास भोग नहीं रखना चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता है। बाकी आप ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी सूखे मेवे होते हैं, वो आप भगवान के पास सारा दिन रख सकते हैं, लेकिन जो जैसे कि भोजन होता है, वो आप समय अनुसार उठा लिया कीजिए। और उसके बाद शाम को दोबारा से भोजन वगैरह तैयार करना चाहिए भगवान के लिए, जो कि बिल्कुल सात्विक भोजन होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि भगवान को बिना प्याज लहसुन के भोजन करवाया जाता है। और अगर आपके घर में व्रत वगैरह चल रहे हैं नवरात्रि के, तो उन नवरात्रियों के व्रत में आपको जो व्रत का भोजन होता है, जैसे कि जो व्रत का आटा होता है, सिंघाड़े का या कट्टू का, उसी का भोजन ही भगवान को आप भोग में अर्पित किया कीजिए। और उसके बाद दोस्तों, कई लोग जो भगवान को फूल माला चढ़ाते हैं, वो सुबह चढ़ाते हैं तो अगले दिन सुबह उतार देते हैं, ये भी ठीक है। कई लोग शाम को भी बदल देते हैं। तो ये आपकी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार है। आप माँ को रोज़ फूल माला मतलब सुबह चढ़ा के शाम को उतारना चाहते हैं, नई फूल माला पहनाना चाहते हैं, तो आप शाम को भी कर सकते हैं। बाकी ये है कि फूल माला हमें रोज़ बदलनी चाहिए। एक ही फूल माला को ज़्यादा लंबे समय तक या दिनों के हिसाब से नहीं चलाना चाहिए। तो रोज़ आप भगवान को फूल माला ज़रूर, नई फूल माला को अर्पित करते रहिए। और अब उसके बाद बात आती है दोस्तों, भगवान का भोग तो हमने लगा दिया है, और उसके बाद हम करेंगे भगवान की आरती। तो उसके लिए हमें भगवान को सुबह और शाम दोनों टाइम भगवान का पूजन करने के लिए देसी घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए माता रानी के सामने। नवरात्रों में खास कर ये माना जाता है कि घर में जोत ज़रूर प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि जोत में ही माँ का तेज होता है, माँ विराजमान होती है। और उसके बाद एक छोटा सा ना मैं हवन ज़रूर करती हूँ, सो आप भी हवन ज़रूर किया कीजिए। इससे घर में शुद्धिकरण होता है। और जैसे कि आप हवन की सामग्री बाज़ार से मिल जाती है, या आप घर में भी तैयार कर सकते हैं गूगल धूप दीप वगैरह डालकर। और कुछ उपले होते हैं गोबर के, उसको भी आप तोड़कर पीस कर बना सकते हैं देसी घी डाल के। तो जिस तरह से भी आप चाहते हैं, उस तरह से आप हवन के लिए सामग्री तैयार कर लीजिए। और सुबह और शाम दोनों टाइम हमें हवन ज़रूर करना चाहिए, और साथ में कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। कपूर जलाने से दोस्तों, घर में जो नेगेटिविटी होती है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा वगैरह होती हैं, वो सब बाहर निकल जाती हैं। और उसके बाद आप देसी घी का दीपक जलाइए और हवन कीजिए, भोग लगाइए, फूल माला माँ को पहनाइए। ये सब करने के साथ हमें ये नियम रखना चाहिए और माँ के आगे अपनी प्रार्थना ज़रूर रखनी चाहिए कि माँ हमें अपने चरणों में सदैव विराजमान रखिए और हमारे पर अपनी कृपा सदैव बना के रखें। और इस नवरात्रि माँ को आप ज़रूर पूजन करके, अपने नियमों का पालन करके माँ को अपने घर में विराजमान कर सकते हैं, माँ की कृपा पा सकते हैं। तो उसके लिए ये कुछ नियम होते हैं, जिसको आप ज़रूर पूर्ण कीजिए, पूरा कीजिए, सच्चे मन से कीजिए। थोड़े कर लीजिए लेकिन कीजिए ज़रूर, लेकिन एक नियम के अनुसार ही हमें पूजन करना चाहिए। कई लोगों का मतलब नियम ये होता है कि सुबह सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, लेकिन हमें ये नियम ज़रूर बनाना चाहिए कि सुबह जल्दी उठिए और कोशिश कीजिए कि ब्रह्म
ब्रह्म मुहूर्त के टाइम हमें उठना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त का वेला होता है वो होता है 4 से 6 बजे का। सो उस समय पे ज़रूर माँ को उठाकर माँ की पूजा अर्चना, स्नान करवा के माँ को, भगवान को उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनको भोग लगाना चाहिए। सुबह का भोग होता है, शाम का भोग होता है, दोपहर का भोग होता है, रात का भोग होता है। ये आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार है कि आप कितनी बार भोग लगाते हैं। और उसके बाद आप माँ को प्रार्थना कीजिए कि उनकी जो दृष्टि है सदैव हमारे ऊपर पड़ती रहे और करुणा बरसती रहे हमारे घर में। और साथ में दोस्तों माँ की आरती ज़रूर करनी चाहिए। सुबह और शाम माँ की आरती करनी चाहिए और दुर्गा स्तुति का पाठ नवरात्रों में खास कर करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे पहले तो मैंने जैसे कि आपको बताया ही हुआ है अपनी पिछली वीडियोस में कि किस तरह से सबसे पहले हमें गणपति पूजन रोज़ करना चाहिए सुबह और शाम, और उसके बाद हमें नवरात्रि में ही मतलब गणपति पूजन के बाद हमें भगवान का पूजन करना चाहिए, माँ की आरती करनी चाहिए, भोग वगैरह लगाना चाहिए। और रोज़ सुबह आपको उठकर माँ का जो दुर्गा स्तुति का पाठ होता है इन नवरात्रों में ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। तो यही कुछ नियम है जिनका पालन करके आप अपनी शाम की जो पूजा है वो कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल पे दोस्तों। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।